सो इफ यू वांट टू डू एमबीए, आपको बहुत सारे तरह के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर आप कुछ मेन और बड़े एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लो तो ये कुछ एग्जाम्स जो जिनके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैट वर्सेस जीमैट। सो ये दोनों ही डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इनके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो इस वीडियो में मिल जाएगी। सो हाय, आई एम आदित्य चौरसी एंड वेलकम टू माय कॉलेज स्टडी। तो कैट की बात करें तो कैट की एलिजिबिलिटी ये होती है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया और आपने कैट निकाल लिया तो आपको जो इंस्टीट्यूट, जो कॉलेजेस, जो बिजनेस स्कूल्स मिलने वाले हैं वो सारे होंगे लिमिटेड इंडिया तक। आप विदेश में जाके कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स जो आपको मिले हैं कैट में। वहीं अगर हम बात करें जीमैट की तो जीमैट इज अ ग्लोबल एग्जामिनेशन, मतलब ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है ग्लोबली। तो अगर आप जीमैट में जाके एग्जाम दे देते हो तो आपका जो स्कोर होगा वो इंडिया में तो वैलिड होगा ही, साथ ही साथ ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी देती है कि आप विदेश में जाके किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो और अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. और अगर बात करें कैट के एग्जाम की तो वो कैसे होता है, तो वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मतलब अगर आप इस एग्जाम में जाना चाहते हो और चाहते हो कि कैट निकालें तो आपको देना पड़ेगा एग्जाम, वो भी कंप्यूटर पे। मतलब वहां पे आपको कंप्यूटर अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आपको दे दिए जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस और वो जो एग्जाम होगा ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको माउस से कोई 4 ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप में चूज करने पड़ेंगे, एक आंसर, और अगर वो करेक्ट हो गया तो आपको मिल जाएगा एक प्लस पॉइंट, जो भी उस क्वेश्चन के मार्किंग होगी उस हिसाब से। पर अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि जब आपने कोई आंसर सही दिया तो उसके आपको नंबर मिले, पर आपने जब कोई आंसर गलत दे दिया तो उसके मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। अब नंबर तो मिले नहीं तो मार्क्स कैसे काटे जाएंगे, तो जो आपको पिछले आपके सही आंसर थे उसमें जो स्कोर मिला ना उसमें से 1% या कोई परसेंट आपको बता दिया जाएगा, उतने परसेंट मार्क्स उसमें काट लिए जाते हैं। तो बात करें अगर कैट एग्जाम की तो इसमें अगर आपके एक क्वेश्चन सही रहता है तो उसमें 3 पॉइंट मिल जाते हैं और अगर गलत रहता है तो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की हो जाती है। मतलब ऑलवेज ये रहता है 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। और अगर बात करें जीमैट एग्जाम की तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। आपको सेंटर जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा और साथ ही साथ यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब अगर आपको कोई आंसर आता है या नहीं आता है, आप आंसर दे सकते हो बिना सोचे कि भाई अगर मैंने आंसर दे दिया गलत हो गया तो मेरे मिलने की जगह नंबर कट जाएंगे। यू कैन गो ऑल इन विद दिस एग्जाम। मतलब हर आंसर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा आप गैस भी कर सकते हो, अगर सही हुआ तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे और हो सकता है आपका एडमिशन भी हो जाए लक के बेसिस पे। और अगर बात करें जीमैट की और कैट की तो दोनों ही स्कोर बेस्ड हैं। आपको एक सर्टेन स्कोर करने पड़ेंगे तभी जाके आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। पर अगर बात करें जीमैट की तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की एवरेज स्कोर्स रहते हैं वो होते हैं 200 पॉइंट्स टू 800 पॉइंट्स। और अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करें, देखो अगर आपको कैट एग्जाम निकालना है तो वहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है ऐसी चीज़ों पे, ऐसी क्वांटिटेटिव चीज़ों पे और जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे जो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा आराम से प्रिपेयर कर सकता है और दे सकता है। तो अब आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो या फिर किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हो जहाँ पे कैट के एग्जाम की तैयारी होती है। हाँ, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे ये तैयारी की जाती है, करवाई जाती है, क्योंकि जो इस एग्जाम को देने वाले होते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है और हाई ऑफ द हाई स्कोर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनी स्टूडेंट्स। तो आपके ऊपर है, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, आपको सेल्फ स्टडी से ही करना चाहिए। पर अगर आप चाहते हो कोई इंस्टीट्यूट हो, आपकी मर्जी। अब बात करें हम टाइम ड्यूरेशन की, यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 3 घंटे फॉर द एग्जामिनेशन। और ये जो टाइम जो आपको एलोकेट किया जाता है ना, ये टाइम वैसा टाइम नहीं होता। इस टाइम के अंदर आपको हर एक सेट के लिए पर्टिकुलर टाइम मिलता है और जब तक आप उस सेट को कंप्लीट नहीं कर लेते हो या फिर उतना टाइम नहीं हो जाता है, आपका अगला सेट नहीं खुलता है, ओपन नहीं होता है। सो आपको एक ही सेट पे एक सर्टेन टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको अगला मौका मिलेगा, फिर दूसरा सेट और उसके बाद आपका तीसरा सेट, जो भी हिसाब होगा उस हिसाब से किया जाएगा। पर जीमैट में ऐसा नहीं है। जीमैट में आपको 4 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और ये टाइम लिमिटेड नहीं होगा सेट्स के लिए।
मतलब अब आप चाहो तो इस एग्जाम को आप जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो। किसी सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगाना तो वहाँ ज़्यादा लगा सकते हो, किसी में कम टाइम में अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप वो भी कर सकते हो। तो अब कैट आपने निकाल लिया तो आपका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग होगा बजाय कि जीमेट से, क्योंकि कैट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो अब आपको बुलाया जाएगा उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जहां आप अप्लाई करते हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और इस पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ वहां आपको ग्रुप डिस्कशन देखने को भी मिल सकता है, और इस ग्रुप डिस्कशन में आपको किसी टॉपिक पे बोलना होगा, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। और साथ में अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो वहां पे आपको अपनी पर्सनैलिटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सनल इंटरव्यू है, आपको अच्छे से जाना जाता है। पर हम बात करेंगे जीमेट की तो वो टोटली अलग है। यहाँ पे आपको स्कोर बेसिस पे एडमिशन डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। तो अब तक तो जीमेट ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कहाँ पे चाहिए, क्या वो कैट के अंदर आता है या फिर जीमेट के अंदर आता है, ये भी डिपेंड करता है। और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आपको इंडियन चाहिए या इंटरनेशनल चाहिए। और बात करें कैट के वैलिडिटी की, मतलब अगर आपने इस एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर कर दिया तो आप 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है आपको, मतलब इस 1 साल में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। पर बात करें जीमेट की तो यहाँ पे अगर आपने बढ़िया स्कोर कर दिया तो आपको 5 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। मतलब आप 5 साल में कभी भी उसी स्कोर के बेसिस पे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तीसरी में, या जहां आपका मन करे वहां एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते वो स्कोर्स उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की आस्क, मतलब जो यूनिवर्सिटी मांग रही है उतने हो बस। और बात करें फीस की तो कैट में जो एग्जाम फीस होती है वो कम होती है क्योंकि इंडियन है। और अगर बात करें जीमेट की, वो इंटरनेशनल एग्जाम है, वहां पे फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर वहां पे आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, ऑप्शंस में, वैरायटीज में, फैसिलिटीज में, कि आपको ये फीस जस्टिफाइड लगने वाली है। ज्यादातर जो लोग कैट एग्जाम देते हैं वो फोकस करते हैं किसी बिजनेस स्कूल पे, और जो लोग जीमेट ज्यादा निकालते हैं, जीमेट के एग्जाम देते हैं, उनका ज्यादातर फोकस होता है इंटरनेशनल स्कूल्स के ऊपर। तो फाइनल कंसीडरेशन हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कौन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे कौन सा एग्जाम वैलिड होता है, किस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, आपको इन सारी चीजों की जानकारी ले लेनी है और फिर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी है। तो ये थी इस वीडियो में पूरी जानकारी अबाउट कैट एंड जीमेट। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।